पुराने समय की बात है। उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और छात्र गुरुकुल में ही रहकर पढ़ाई किया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है। एक बहुत विद्वान पंडित थे जिनका नाम था विश्वनाथ शास्त्री। शास्त्री जी का गुरुकुल बहुत ही प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। शास्त्री जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी उम्र भी ढलने लगी थी। घर में एक विवाह योग्य कन्या थी जिसकी चिंता उन्हें हर समय सताती थी। शास्त्री जी उसका विवाह ऐसे योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे जिसके पास संपत्ति भले ही ना हो, पर वह व्यक्ति बुद्धिमान हो। एक दिन उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न वे अपने शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और उनसे कहा, मैं एक परीक्षा आयोजन करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मुझे उसके विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री एकत्र करें, भले ही इसके लिए चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े। लेकिन सभी को एक शर्त का पालन करना होगा। शर्त यह है कि किसी भी शिष्य को चोरी करते हुए कोई देख ना सके। अगले ही दिन से सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। हर दिन कोई न कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्तुएं चुरा कर ला रहा था और गुरुजी को दे रहा था। विश्वनाथ शास्त्री उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करनी थी। परीक्षा से वे यही जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने योग्य है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र महादेव, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, चुपचाप एक तालाब के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। उसे यूं अकेला सोच में बैठा देख शास्त्री जी ने कारण पूछा। महादेव ने बताया, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय कोई देख ना सके, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तब हमारी अंतरात्मा तो सब देखती है। हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ यही हुआ ना कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी बात सुनकर शास्त्री जी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसी समय सभी शिष्यों को एकत्र किया और उनसे पूछा, आप सबने चोरी की, क्या किसी ने देखा? सभी ने इनकार में सिर हिलाया। तब शास्त्री जी बोले, बच्चों, क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके? इतना सुनते ही सभी बच्चों ने सिर झुका लिया। इस तरह गुरुजी को अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर मिल गया। उन्होंने महादेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुएं उनके मालिकों को वापस कर बड़ी विनम्रता से क्षमा मांग ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और नैतिकता वही होती है जो इंसान को सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ दे। इस कहानी में महादेव ने यह साबित किया कि असली समझदार वही है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और नैतिकता का पालन करता है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आंतरिक ईमानदारी और सच्चाई बाहरी दिखावे से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी अंतरात्मा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही पूरी होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।